आज हम एक कहानी सुनते हैं। मेरे पास में एक बार एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कॉल आता है कि मैडम एक बच्ची है, सुसाइडल अटेम्प्ट है और उसका काउंसलिंग करना है। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची, मैंने बच्ची की कंडीशन देखी तो मैंने उनको कहा नहीं, मैं यहाँ पे काउंसलिंग नहीं कर सकती, ना इस बच्ची से बात कर सकती हूँ, आप इसे मेरे सेटअप पे लेकर आइए। बोले कि मैम हमारे लिए इसको यहाँ से डिस्चार्ज करने के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा, आप इनके फादर से बात करिए। जब फादर को थोड़ा सा कन्विंस किया तो उन्होंने कहा ठीक है मैं लेके आऊँगा, बट अब कोई किसी बात का मतलब नहीं रहा है। और उसके बाद में एक बहुत बड़ा पॉज आ गया। फिर भी उस बच्ची को लेके आया गया। वो बच्ची आराम से बैठी, थोड़ी देर सोचती रही, कुछ नहीं बोल रही थी, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, ना मैं उससे कुछ पूछ रही थी। फिर उसने शुरुआत की कि कोविड के बाद में जब मैंने उससे बात की तो उसने जिस तरीके से मुझे बताया और मैंने उसकी जो बातें सुनी, उसके बाद में जो चीज़ें सामने निकल के आई कि जब कोविड के बाद में स्कूल्स ओपन हुए थे तो हर कोई बच्चा इंस्टाग्राम पे था। हालांकि इंस्टाग्राम पुराने टाइम से चल रहा है, 2016, 15, 17 से, पर 2021 के बाद में कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेशन वाले मोड पे आ गया और बहुत ज़्यादा हाइप पे आ गया। उस बच्ची ने कहा कि जब मैं स्कूल गई, मेरे दोस्तों ने पूछा कि अरे तुम इंस्टाग्राम पे नहीं हो, तो उसको तो पता ही नहीं था कि क्या इंस्टाग्राम है। तब कोविड में ऑनलाइन में क्लासेस होती थी। तब उसने कहा अच्छा तुम घर जाना, अपनी मम्मी के फ़ोन से फ़ोन करना मुझे, मैं तुम्हें बताऊंगी इंस्टाग्राम कैसे होता है। तो उसकी दोस्त ने उसको घर आके सारा प्रोसीजर बताया कि इंस्टाग्राम कैसे डाउनलोड करना है, कैसे चलाना है। फिर नेक्स्ट डे आके वो और पूछी उससे कि मेरे इंस्टाग्राम पे तो कोई फॉलो नहीं है, फॉलोइंग नहीं है, तुम्हारे तो 700 है, 800 है, बाकियों के 1000 है, मेरे इसमें कोई कुछ क्यों नहीं है। तो उसने कहा तुम एक काम करो, शुरू शुरू में अपनी आईडी को पब्लिक कर लो और जितने भी लोग हैं सबको फॉलो कर लो, देखो तुम्हें कौन कितने फॉलो करता है। उसने 100 लोगों को फॉलो किया तो उसमें से 10 लोगों ने उसको वापस फॉलो बैक किया। फिर से वो स्ट्रेस में आके बोली अपने दोस्त से कि मुझे तो कोई फॉलो कर ही नहीं रहा है। तो उसने कहा कि तुम एक काम करो, अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करके डालो। तो वो कहीं आसपास में जाती, अपनी एक फ़ोटो क्लिक करती और उस फोटो को पोस्ट पे डालती, तो लोग देखते तो शायद उसकी 15 से 20, 20 से 30, 30 से 100, 100 से 150 तक के उसके फॉलोवर्स हुए। फिर उसने और ज़्यादा पूछना शुरू किया अपने दोस्त से कि अब मुझे आगे क्या करना है, अब मुझे आगे कैसे करना है, मैं कैसे इसको एक्टिवेट कर रही हूँ। क्योंकि जो दोस्त उसको ज्ञान दे रही थी उसके शायद 700 या 750 फॉलोवर्स थे और फॉलोइंग जो उसकी थी शायद 250 या 300 थी। जब वो सारी चीज़ें सीख रही थी तो उसको फिर इंस्टाग्राम में बहुत मज़ा आने लगा। घर की चिंताएं सारी वो भूल जाती थी। कभी कभी तो हफ्ते में 2 दिन वो बस घर के रास्ते में बीच में रुक के रील्स बनाती थी, डांस करती थी, वीडियोस बनाती थी और उसको उस पर चढ़ा देती थी। स्कूल के काफ़ी सारे बच्चे थे जो उसको फॉलो कर रहे थे। करते करते उसके फॉलोअर्स अराउंड 1200-1300 हो गए। तो लड़कियां कहने लगी कि देखो देखो इसके तो 1300 फॉलोअर्स हो गए, अब ये तो हमसे क्यों बात करेगी। मतलब दैट टाइम, उस वक्त इतने फॉलोअर्स होना, वो भी एक सरकारी स्कूल की बच्ची के लिए एक बहुत बड़ी बात होती थी। 9th क्लास में वो बच्ची थी। फिर उसके बाद में सडनली एक बार जब रात में सुबह सो के उठती है तो किसी रैंडम लड़के ने उसकी 3 फोटोज को लाइक किया हुआ। जब उसने उसकी प्रोफाइल देखी तो वो प्रोफाइल प्राइवेट थी और एक उसकी प्रोफाइल पे पिक्चर थी कि कोई बाइक पे लड़का और उल्टी तरफ होके खड़ा है और जिसमें उसका फेस नहीं दिख रहा है। वो थोड़ा सा अड़चंज में आ गई। अब उसको लगा कि मेरे 1200 फॉलोवर्स हैं और मैं इसको क्यों फॉलो करूं, क्योंकि इसने तो मुझे फॉलो किया नहीं है। और वो थोड़ा सा सोचने लगी, फिर भूल गई। नेक्स्ट डे फिर से उठी तो फिर से उसने देखा कि उसकी रैंडम और 2 पिक्चर लाइक की गई। तब और वो ढूंढने लगी, खोजबीन करने लगी, भाई किसकी प्रोफाइल है, कौन है, कैसा है। 3rd डे भी ऐसा हुआ, 4th डे भी ऐसा हुआ। 4th डे तक उस लड़की के अंदर क्यूरियोसिटी आ गई थी कि अब मुझे पता करना है अब कौन है, और उसने फॉलो रिक्वेस्ट डाली और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर ली। जब उसने उसकी पिक्चर्स देखी, उसकी प्रोफाइल देखा तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि वाह वो अच्छे घर का लड़का है, अच्छा दिख रहा है, सारी चीज़ें इसकी अच्छी है। तो वो बहुत इम्प्रेस हो गई और उसको बहुत इम्प्रेसिंग लगा उसका प्रोफाइल। तो उसने उसकी सारी पिक्चर्स नहीं लाइक करके थोड़ी बहुत पिक्चर्स उसने उसकी लाइक की। फिर वो वेट करने लगी। फिर लड़के ने उसको मैसेज किया, हाय हेलो कैसे हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कौन कौन है। बहुत सारा धीरे धीरे दोनों में कम्युनिकेशन बढ़ गया।
शुरू के 4 दिन में उसने उसकी फ़ोटोज़ लाइक की, 5वें दिन दोनों ने फॉलो किया एक दूसरे को। 6th डे पे लड़के ने उसको कहा कि मुझे आपसे मिलना है। लड़की थोड़ी सी सहम गई, थोड़ी सी घबरा गई, पर उसको उसके साथ चैटिंग करके बड़ा अच्छा लग रहा था, बात करके भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसको लगा कि तो मैं फंस गई, चलो अपनी उसी पुरानी दोस्त से थोड़ा सा ज्ञान लिया जाए। जब वो अपनी दोस्त के पास गई और उसने अपनी दोस्त से पूछा, तो दोस्त ने कहा कि एक शर्त है। हालांकि क्या होता है ना कि जब आप किसी अपने दोस्त को कुछ पूछते हो, अगर उसने अनुभव किया हुआ होता है और उसके साथ बुरा होता है तो वो चीज़ उसको बुरी लगती है। अगर उसने अनुभव नहीं किया हुआ और कोई नई चीज़ है तो वो बोलेगी ठीक है, लेट्स ट्राई। दोस्त का कोई ब्रेकअप वगैरह कुछ था नहीं, तो उसने कहा अच्छा एक शर्त होगी, तुम मुझे अपने साथ लेके जाओगी। तो उसने कहा ठीक है, मैं उनको पूछ के बताऊंगी। मतलब एक रैंडम पर्सन आपकी कुछ फोटोज लाइक करता है, आपसे कुछ बातें करता है और कुछ ऐसा लो पॉइंट आपकी लाइफ में होता है कि आप उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हो, इमोशनली अटैचमेंट होना शुरू हो जाते हो। तो लड़के ने कहा, उसको पूछा लड़के को कि मेरी दोस्त भी साथ आना चाहती है। तो लड़के ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ले आओ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो लड़की ने अपनी दोस्त को कहा कि ठीक है, संडे को उसने बुलाया है, हम चलते हैं। संडे को दोनों ने कोई जगह डिसाइड की, लड़का भी आया, ये भी आई मिलने। लड़का शायद अपनी बहन से 150 रुपये उधार लेके उसके लिए चॉकलेट लेके आया। लड़की बहुत इम्प्रेस हो गई, भाई लड़के ने बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, अच्छी बाइक लेके आया है और साथ में चॉकलेट भी लाया बड़ी वाली। लड़की ने भी कहा भाई तुम्हारे मज़े हो गए। ये जो 9th-10th में बच्चे होते हैं बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको बड़ा जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं, उनको लगता है कि चलो हमारे बारे में कोई कुछ सोच रहा है। इतनी बड़ी चॉकलेट तो मुझे कभी अपने घर वालों ने भी ला के नहीं दी। और वो बिल्कुल सरेंडर मोड पे आ गई उसके सामने कि ही इज़ द ओनली पर्सन मेरी लाइफ का जो मेरे लिए सब कुछ बेस्ट कर सकता है और देख सकता है। सिलसिला फिर शुरू हुआ बातों का। लड़के ने फिर से 2 दिन बाद कहा कि मुझे तुमसे मिलना है मेरे दोस्त के रूम पर तुम इस बार अपनी दोस्त को नहीं लेके आओगी। चॉकलेट खाने के बाद, उसकी प्रोफाइल देखने के बाद में उसको ये तो विश्वास हो गया कि नहीं, ही इज़ अ गुड फॉर मी। जब पहली बार मुलाकात हुई तो लड़के की इच्छाएं तो बहुत थी, पर लड़की थोड़ी हिचकिचाहट के साथ में थी, थोड़ी सी लिहाज के साथ में थी, थोड़ी सी शर्म के साथ में थी और कुछ संस्कार थे घर वालों की कि उसने वो लड़के को अलाउ नहीं किया कि सॉरी मैं ये सब कुछ शादी से पहले नहीं कर सकती। लड़का गुस्सा हुआ कि ये क्या बात होती है, तो उसने कहा सॉरी आप नाराज़ मत होइए बट मैं नहीं कर सकती हूँ, और लड़की वहाँ से आ गई। लड़के ने उससे बात नहीं की, वो रेस्पॉन्स, वो कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है, ही इज़ नॉट रिप्लाइंग। वो बहुत परेशान हो गई। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली अटैच्ड हो गई। अब उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना सोना, ना जागना, ना खाना, ना पीना, ना पढ़ाई, ना दोस्त, ना पेरेंट्स, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो लड़का घूम रहा था। फिर फाइनली उसने कहा कि चलो ठीक है हम फिर से मिलते हैं, मुझे मिलना है आपसे। देन लड़का एग्री हो गया, उसको पता था कि मुझे साइकोलॉजिकल इसके साथ कैसा गेम खेलना है। लड़की आई, लड़के की जो मंशाएं थी वो पूरी हो गई। मिलना का जो एक जो होता ना, मिलना जारी रहा उनका, हफ्ता भर, 2 हफ्ता भर, 1 महीने का टर्न्योर था। तो लड़का शायद उससे काफ़ी बार मिला और उसकी जो इच्छाएं थी वो उसने उस लड़की के थ्रू तृप्त कर ली। अब लड़का शायद बोर हो गया, उसने लड़की को इग्नोर करना शुरू किया और लड़की ने देखा कि उसकी स्कूल की और लड़कियों को भी वो फॉलो करता है। जब उसने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा कि तुम मेरे साथ रोक टोक नहीं कर सकती हो, तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। लड़की थोड़ी सी घबराई, परेशान हुई, उसने बाकी लड़कियों से पूछा, उसने कहा हमारी तो बात होती है, उसने मुझे गिफ्ट भी दिया। तब लड़की पूरी तरीके से टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। क्या होता है ना कि जब एक सर्टेन एज के बाद में आपके घर में भी घर वालों को लगता है कि अगर पढ़ने में बच्चा अच्छा नहीं है तो चलो इसको शादी कर लेते हैं या कुछ भी। लड़की की मदर के साथ लड़ाई हुई कि मैं किसी भी रिश्तेदार या कहीं पे भी मेरी शादी नहीं, मैं तो शादी किसी और से करूँगी। जब लड़की ने लड़के को कहा कि मेरी घर में शादी की बात चल रही है और मैंने घर पे कह दिया कि तुम ही मुझे पसंद हो, लड़के ने कहा मुझे दोबारा से कॉल किया तो तुम्हारी कुछ पिक्चर जो मेरे पास है वो मैं तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगा और तुम्हारे स्कूल में स्प्रेड कर दूंगा। उस बच्ची के पास में कुछ नहीं था बोलने को। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो सहन करती रही, वो उसको कॉल करती रही, वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही,
उसने उसको ब्लॉक कर दिया। उसने पूरी कोशिश की कि एक बार मेरे से बात कर ले। उस बच्ची का मानसिक संतुलन इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया कि उसको सही और गलत का कोई अंदाज़ा नहीं रहा। घर में शायद कुछ पड़ा होगा फिनाइल वगैरह, उसने पी लिया। वो घर वाले उसको हॉस्पिटल लेके गए। अगर आप छोटे कस्बे में रहते हो और किसी भी छोटे हॉस्पिटल में पीएचसी या सीएचसी लेके जाते हो तो वो बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। तो इसी तरीके से वो बात फैल गई पूरे गांव में। फिर उसे वहाँ से आगे दूसरे हॉस्पिटल में, सिटी के हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। वहाँ पे जैसे तैसे करके वो बच्ची बच गई। पर वहाँ से वो बच गई तो घर वालों के ताने शुरू हो गए, सोसाइटी के ताने शुरू हो गए, स्कूल में गॉसिप स्टार्ट हो गया। ऐसे में क्या होता है ना कि हमें बचपन से ये नहीं सिखाया गया है कि अगर किसी ने गलती की है, कोई परेशान है, तो हमें उसे और परेशान नहीं करना है, हमें उसे वक्त देना है, हमें उसके साथ एक अच्छा समय स्पेंड करना है। ये नहीं सिखाते हैं हम सोसाइटी में। हम सिर्फ इतना कहते हैं क्या सही है क्या गलत है। अगर गलत है तो उसको सही कैसे करें, ये नहीं सिखाया जाता। फिर जब बच्ची ने इतनी सारी चीज़ें सुनी पेरेंट्स की तरफ से, देन उसकी सेकंड अटेम्प्ट किया कि शायद मैं इस बार ख़त्म हो जाऊं और दोबारा से ना बचूं। पर वो कहती है कि मेरा दुर्भाग्य कि मैं फिर भी बच गई। फिर उसके बाद में बाकी की प्रोसीजर हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, एफआईआर हुई, उस लड़के को पकड़ा गया। उस लड़के की ज़िंदगी में पहली लड़की नहीं थी। ऐसी बहुत सारी लड़कियों को उसने इसी तरीके से स्पॉइल किया। हमारे साथ क्या होता है ना कि आप ये देखिए कि उस बच्ची ने कहा कि मैम उसने मुझे दिखाई ये प्रोफाइल है। भाई उसने जो जूते पहन रखे थे, उन जूतों का अगर मार्केट वैल्यू देखे तो 30,000, पर वो जो बाइक लेके उससे मिलने आया था वो तो सिर्फ 55,000 की थी। तो क्या एक 55,000 की बाइक पे बैठने वाला लड़का 30,000 35,000 के जूते पहनेगा? क्या एक 7-8 हज़ार की शर्ट पहन के आएगा? क्या वो अपने उसने जो कैप पहन रखी है वो 4,000 की कैप पहन के आएगा? तो यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि रील में और रियलिटी में कितना फ़र्क है, कितना शोबाजी होता है। किसे पता। मैंने उसको पूछा वो क्या करता है कि मैम, वो कहता है मैं कुछ काम करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, पर मैं एक्स्ट्रा वर्क करता हूँ। और उसकी पूरी प्रोफाइल में अगर चेक करें तो जूते कभी किसी दोस्त के पहने हुए, शर्ट कभी किसी दोस्त का पहना हुआ, गाड़ी कभी किसी की मांगी हुई। ही वॉज अ नथिंग पर्सन, दैट वॉज द ओनली अर्निंग सोर्स फॉर हिम। उसके लिए एक अर्निंग सोर्स था कि लड़की को सेट करो किसी फिर उसके बाद में एक कॉन्फिडेंस आ गया उसके अंदर। फिर वो एक बड़ी उम्र दराज की महिलाओं के साथ में यही सारी चीज़ें करने लगा। और उसको पता है कि महिला वो कम्युनिटी है जो कभी भी आवाज़ नहीं उठाएगी, कभी भी नहीं बोलेगी कि मेरे साथ इसने ये किया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मुझे मेरा रेस्पेक्ट को बचा के रखना है। तो अगर कहीं पे भी कुछ भी ऐसा होता है और आपको लग रहा है कोई आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा है और आपके लिए बिल्कुल इस तरीके से करने को तैयार है, तो थोड़ा सावधान हो जाओ। हमारे खुद के रियल भाई बहन भी इतना गुड़ में भिगो के हमें प्यार नहीं करते हैं। हस्बैंड भी एक सर्टेन एज में, तो भाई वो कौन है? कहाँ से उसको प्यार आ गया आपके अंदर और कैसे रिश्ता डेवलप हो गया कि 4 दिन उसने आपकी फ़ोटोज़ देखी, आपसे बात की और वो बिल्कुल आपके ऊपर ही वो हो गया कि बस मेरी ज़िंदगी में है तो बस यही है। तो ऐसा कुछ भी हो तो सबसे पहले अवेयर होइए और अपने आसपास में भी अवेयर करिए। जितना प्यार सोशल उस पर दिखाया जाता है, जितना प्यार सोशल साइट्स पे या फिर इन ऐप्स पे दिखाया जाता है कि इंस्टाग्राम से मिला हुआ सच्चा प्यार है, कुछ भी सच्चा प्यार नहीं है। अगर कुछ भी ऐसी घटना दुर्घटना आपके साथ हो, उससे पहले खुद को सचेत करिए और खुद को बचाइए और ख्याल रखिए अपना।